नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी में भहुआरा के मध्य व उच्च विद्यालय में स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। एनडीआरएफ इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने की अध्यक्षता। खजौली में पंचायत समिति सदस्यों ने भत्ता बढ़ोतरी में भेदभाव को लेकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। साहरघाट पुलिस ने जुलाई 2022 में अपहृत हुई नाबालिग लड़की को पोखरौनी गांव से किया बरामद। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने मधुबनी समाहरणालय में की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक, दिए कई निर्देश। बिस्फी के सिमरी बरकी पोखर स्थित बने चबूतरा व सिसई गांव में घाट का भाजपा सांसद व विधायक ने किया उद्घाटन। राजनगर विधानसभा के करिया पूर्वी पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राम जानकी की मूर्तियों की झांकी निकालकर अयोध्या से आए पूजित अक्षत को किया घर घर वितरण। जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 9 सूत्री मांगों के समर्थन में मधुबनी समाहरणालय के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। जयनगर के पटना गद्दी चौक एक होटल में गिट्स कंपनी प्रोफाइल के वार्षिकोत्सव समारोह का हुआ आयोजन। हलवाई कर्मियों को किया गया सम्मानित। खिरहर थाना पुलिस ने 810 बोतल शराब के साथ 3 बाइक किया जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। बिस्फी के पतौनौपी क्षेत्र में शौच के लिए गई एक नाबालिग लड़की का हुआ अपहरण, मां ने दर्ज कराई प्राथमिकी। खुटौना के ललमनिया ओपी पुलिस की गश्ती दल ने 300 बोतल शराब किया जब्त, तस्कर फरार। हरलाखी से अयोध्या पैदल यात्रा पर निकल पड़े 3 दोस्त, बोले प्रभुराम की शक्ति के आगे ठंड नहीं बनेगी कोई बाधा। 11 दिनों में 600 किलोमीटर की दूरी तय कर पैदल पहुंचेंगे अयोध्या। और मधुबनी के सौराठ के दुर्गा मंदिर परिसर में अयोध्या से आए अक्षत कलश का किया गया वितरण। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के भहुआरा स्थित राजकीय मध्य विद्यालय व उच्च विद्यालय में स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत एनडीआरएफ के 9वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के द्वारा जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण शाला का आयोजन किया गया। इसका नेतृत्व एनडीआरएफ इंस्पेक्टर ने किया। इस दौरान उन्होंने आपदा के समय में उससे निपटने के लिए और कैसे पूर्व की तैयारी के कारण आपदा से कम क्षति हो, इसके लिए प्रशिक्षण दिया। एनडीआरएफ के 9वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के द्वारा स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण राजकीय मध्य विद्यालय भहुआरा सह उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय भहुआरा के सभा कक्ष में एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर मनोज कुमार के नेतृत्व में टीम के सभी सदस्यों के द्वारा दिया गया। इनके द्वारा प्राकृतिक एवं मानव जनित सभी आपदा प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। टीम के द्वारा मॉक रिहर्सल कर बच्चों व सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। सभी बच्चों ने उस प्रशिक्षण में बाढ़, भूकंप, अगलगी, भूस्खलन, बादल फटने, सुनामी, चक्रवात तथा अन्य प्राकृतिक आपदा के रोकने व उनसे निपटने के तरीके व न्यूनतम क्षति के बारे में जानकारी प्राप्त की।
इस प्रशिक्षणशाला को प्रधानाध्यापक उमेश कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय में आयोजित आज के प्रशिक्षण से बच्चों एवं शिक्षकों को आपदा प्रबंधन के विविध उपायों की जानकारी प्राप्त होने से मानव जीवन को कम से कम क्षति पहुंचेगी। इस जानकारी को सब अपने परिवार व समाज के साथ साझा करेंगे। प्रशिक्षण के उपरांत एनडीआरएफ की टीम के द्वारा विद्यालय को आपदा प्रबंधन किट प्रदान किया गया, जिसका उपयोग विद्यालय के द्वारा आपदा के समय किया जा सकेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड मुख्यालय पर पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व प्रखंड प्रमुख उषा कुमारी ने किया। इस दौरान उनकी मांग थी कि भत्ता बढ़ोतरी में पंचायत समिति सदस्य व इस स्तर के प्रतिनिधियों के साथ सरकार दोहरी नीति अपना रही है। उनके भत्ता में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। पंचायत समिति सदस्यों ने मंगलवार को खजौली प्रखंड मुख्यालय पर बिहार सरकार के दोहरी नीति के खिलाफ प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बिहार सरकार ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी की जनप्रतिनिधियों की भत्ता में 110% तक वृद्धि किया है, लेकिन एक साजिश के तहत पंचायत समिति एवं जिला परिषद स्तर के प्रतिनिधियों को भत्ता वृद्धि से वंचित रखा गया है, जो खेद का विषय है। इससे बिहार सरकार की नीति व नीयत पर सवाल खड़ा हो रहा है। जब सभी प्रतिनिधियों को भत्ता का भुगतान हो रहा है तो फिर पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मानदेय में वृद्धि क्यों नहीं की गई। सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि सरकार शीघ्र पंचायत समिति व जिला परिषद के भत्ता में सम्मानजनक वृद्धि नहीं करते हैं तो सरकार को आगामी चुनाव में इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मौके पर पंचायत समिति सदस्य मनोज कुमार झा, रघुवीर गडेड़ी, ललन कुमार सिंह, पप्पू कुमार यादव, रामनाथ पासवान, देवकला देवी, समीना खातून समेत कई लोग मौजूद थे। पंचायत समिति की अनदेखी नहीं चलेगी। पंचायत समिति के भत्ता में वृद्धि हो। हम लोग बिहार सरकार के विरुद्ध आज हम सभी पंचायत समिति खजौली प्रखंड विरोध जता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि में एक स्तर का मान भत्ता को बढ़ोतरी किया गया है और 2 स्तर के प्रतिनिधियों को छोड़ा गया है, यह काफी खेद मैं व्यक्त करती हूं कि अगर सरकार हम लोग के बारे में भी निश्चित रूप से सोचना चाहिए, नहीं तो आगे हम लोग आने वाले चुनाव में इसका सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह महंगाई का दौर है, हम सभी के लिए उतना ही बराबर है। जो एक स्तर ग्राम पंचायत को ही सिर्फ दिया गया है, पंचायत समिति और जिला परिषद को भी अपनी हक और भत्ता में बढ़ोतरी किया जाए, मैं सरकार से मांग करती हूँ। मेरा नाम कुमारी उषा, प्रखंड प्रमुख खजौली। मान लीजिए ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच है, मुखिया जी है, उप मुखिया जी का मानदेय में जो वृद्धि हुआ है उसको देखते हुए पंचायत समिति का कहीं नाम और निशान नहीं है। इसके लिए हम लोग खेद व्यक्त करते हैं और बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि आपने जो पंचायत समिति सदस्य को एक पद दिया है उसको भी मानदेय बढ़ाए, कुछ भत्ता बढ़ाए, ताकि इस महंगाई के दौर में वो भी कुछ जीवन यापन कर सके। कम से कम ब्लॉक भी आए जाए, उतना भी कम से कम खर्च उनको मिलना चाहिए। बस और क्या कहेंगे, बिहार सरकार को इस बात को संज्ञान में लेना होगा। चुनाव में कोई दल नहीं, हम लोगों का एक अपना दल है। हम लोग एक पंचायत समिति है जिसको हर बार बिहार सरकार अनदेखी करती है। हम लोग ये अनदेखी बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। आने वाले चुनाव में सरकार को नीचे दिखाने का प्रयास करेंगे यदि हम लोगों का मांग नहीं हुआ तो। क्या नाम है? पप्पू कुमार यादव, पंचायत समिति सदस्य, क्षेत्र संख्या 17। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। साहरघाट थाना की पुलिस ने पोखरौनी गांव से एक नाबालिग अफृता को बरामद किया है। गौरतलब है कि यह मामला वर्ष 2022 के जुलाई माह का है, जहां नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ था और इस मामले को लेकर परिजन के द्वारा साहरघाट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए अपहृत हुई लड़की को बरामद कर लिया है। बहरहाल अपहरणकर्ता अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। पोखरौनी गांव से एक नाबालिग अपहृता को बरामद कर पुलिस ने मेडिकल जांच और धारा 164 के बयान के लिए मधुबनी भेज दिया। बरामदगी की कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने की। अपहर्ता सुभाष सदाई अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। उसके खिलाफ जुलाई 2022 में अपहृता के परिजन ने साहरघाट थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस उसकी खोज करने में लगी हुई है।
मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बीते सोमवार को मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता करते हुए मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सभी विभाग के वरीय पदाधिकारियों से कार्य योजनाओं की वार्ता करते हुए विभिन्न कार्यों का समीक्षा किया। समीक्षा के दौरान शिक्षा, भू अर्जन और आईसीडीएस का प्रदर्शन भी असंतोषजनक पाया गया, जिसको लेकर जिला पदाधिकारी ने कई निर्देश निर्गत किए। इसके अलावा विभिन्न विभाग के वरीय पदाधिकारियों को तय समय सीमा के अंदर कार्यों के निष्पादन करने के कड़े निर्देश दिए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा जिला नीलाम पत्रवाद, जिला लोक शिकायत निवारण में दायर परिवाद, सीपी ग्राम, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों, उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार से संबंधित मामलों की बारी बारी से समीक्षा की गई। उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की समीक्षा के क्रम में सबसे अधिक शिक्षा, आईसीडीएस एवं भू अर्जन में मामले लंबित पाए गए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सीडब्ल्यूजेसी का मामला प्राप्त होने के 1 सप्ताह के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट तैयार कर हर हाल में 100 समय प्रति शपथ दायर कर लें। उन्होंने कहा, इसमें थोड़ी भी शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दरबार में प्राप्त आवेदन परिवाद लंबित नहीं रहने चाहिए, उसका त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करें। विभागीय कार्रवाई का जो भी मामला है उस पर त्वरित करते हुए उसका निष्पादन करवाएं। इस दौरान उन्होंने जिला स्तरीय जनता दरबार का मामला का भी समय पर निष्पादन करने का निर्देश दिया। ब्यूरो बिस्फी प्रखंड के सिमरी में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत चबूतरे का निर्माण और सिसई में घाट का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। इसका उद्घाटन भाजपा सांसद अशोक यादव व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने किया। इस दौरान मौके पर स्थानीय लोगों के अलावा सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी बड़की पोखर स्थित बने चबूतरा व सिसई गांव में एक घाट का उद्घाटन भाजपा सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव एवं भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, सिमरी मंडल अध्यक्ष अभिजीत पासवान ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद अशोक यादव ने कहा कि पीएम मोदी जन विकास के लिए अग्रसर हैं। यहां तक कि लोगों को बिहार सरकार की गलत नीतियों के कारण उचित लाभ नहीं मिल रहा है। विधायक बचौल ने कहा कि चबूतरा का निर्माण हो जाने से स्थानीय लोगों को काफी सहूलियत होगी। मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष, मंडल महामंत्री समेत भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। ठाकुर बचौल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। राजनगर विधानसभा के करिया पूर्वी पंचायत में भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा मोर्चा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की अध्यक्षता में अयोध्या से आए अक्षत कलश को वितरण किया गया। इस दौरान भगवान राम व जानकी की झांकी भी पंचायत में निकाली गई। राजनगर विधानसभा के करिया पूर्वी पंचायत में भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार चौधरी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड कारवा गोपाल पूर्वे के नेतृत्व में अयोध्या से आए हुए पूजित अक्षत को राम जानकी की मूर्तियों का झांकी निकालकर घर घर वितरण किया गया। इस अक्षत वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी मधुबनी के IT सेल जिला संयोजक राजीव झा से लोगों से आग्रह किया कि 22 जनवरी को अपने अपने घरों में दिया जलाना है, स्थानीय मंदिरों को सजाकर उसमें मांगलिक कार्यक्रम करना है। इस कार्यक्रम में राजनगर मंडल महामंत्री सुमन झा भी उपस्थित हुए। अक्षत वितरण कार्यक्रम में सैकड़ों राम भक्तों ने हिस्सा लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जन अधिकार पार्टी के आह्वान पर मधुबनी समाहरणालय के सामने कार्यकर्ताओं के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता तारीश कुमार भारती ने की। इस दौरान सभी ने 9 सूत्री मांगों के समर्थन में सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। जन अधिकार पार्टी के आह्वान पर समाहरणालय के सामने मंगलवार को 1 दिवसीय धरना दिया गया। जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष तारीश कुमार भारती की अध्यक्षता में 9 सूत्री मांग को लेकर धरना दिया गया। धरना को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमारा राज्य पिछड़ा है, जहां बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, कोसी सीमांचल को आर्थिक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे, भारत नेपाल कोसी हाई डैम का निर्माण जल्द से जल्द करे, कोसी सीमांचल मिथिलांचल को बाढ़ से मुक्त करे, पूर्णिया में जल्द एयरपोर्ट की शुरुआत करे, पूर्णिया में हाई डैम बेंच, पूर्णिया को उपराजधानी का दर्जा दे, सुपौल से पटना और दिल्ली के लिए एक्सप्रेस ट्रेन की व्यवस्था जल्दी करे, मधेपुरा से पटना और दिल्ली के लिए ट्रेन की व्यवस्था की जाए। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह संसदीय बोर्ड के सदस्य प्रकाश झा ने कहा कि हमारी मांग जायज है, अगर सरकार जल्द से जल्द पूरा नहीं करती है तो आंदोलन व चक्का जाम किया जाएगा। धरना पर संजीव नीरज, मुनिंदर पासवान समेत कई लोगों ने संबोधित किया। दिवसीय धरना जन अधिकार पार्टी हमारे जो है कोसी और मिथिलांचल में राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव जी, हमारे गार्जियन
जो है उन्हीं के आह्वान पर हम लोग धरना 1 दिवसीय समाहरणालय के समक्ष मधुबनी में दिए हुए हैं। हम लोग का प्रमुख मांगे हैं, जैसे बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण हो और कोसी और मिथिलांचल में बाढ़ का अस्थायी का निदान हो, और बहुत तरह का मांगे हैं। और लगातार हम लोग का कार्यक्रम जनता के हित में चल रहा है। 16 तारीख को रेल चक्का जाम है, उसके बाद NH जाम है। इसी तरह जनता के हित में हमारा जन अधिकार पार्टी जो है सभी जो है प्रोग्राम कर रहे हैं, और आगे सड़क से लेकर सदन तक हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। अपना परिचय बताइए। प्रदेश उपाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी संसदीय बोर्ड के सदस्य। दूसरी मांग लेकर के जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव के निर्देशानुसार और राघवेंद्र जी के निर्देश में हम लोग आज 10 सूत्री मांग के समर्थन में 1 दिवसीय धरना दिए हैं। हम लोग की मांग है, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा होना चाहिए। भारत नेपाल सीमा पर हैंड का निर्माण होना चाहिए। सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल को बाढ़ से मुक्ति मिलनी चाहिए। पूर्णिया में स्टेडियम बननी चाहिए। मधेपुरा से स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए होनी चाहिए। सुपौल से आपको स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए होनी चाहिए। और विभिन्न मांग है हम लोग का। उस मांग के समर्थन में हम लोग आज समाहरणालय के नजदीक धरना दिए हुए हैं। अगर जब तक हम लोग को मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, हम लोग विभिन्न तरह के कार्यक्रम रखे हुए हैं। 16 तारीख को इसी समाहरणालय के समक्ष हम लोग उपवास कार्यक्रम रखे हुए हैं। फिर 23 तारीख को हम लोग NH चक्का जाम करेंगे, और 30 तारीख को हम लोग रेल चक्का जाम करेंगे, और 6 तारीख को फरवरी में हम लोग अनिश्चितकालीन मिथिलांचल, कोसी, सीमांचल को बंद करने का काम करेंगे। यही हम लोग की मांग है। आप अपना परिचय बताइएगा। तारेश कुमार भारती, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी मधुबनी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के पटना गद्दी चौक के समीप एक निजी होटल में गिट्स कंपनी प्रोफाइल के जिला स्तरीय वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कंपनी के कई बड़े अधिकारी उपस्थित हुए। साथ ही इस मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन करते हुए हलवाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के पटना गद्दी चौक के समीप वेलमेट रेस्टोरेंट में मंगलवार को गिट्स कंपनी प्रोफाइल का वार्षिकोत्सव समारोह सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कंपनी के नेशनल सेल्स मैनेजर अतुल मुले, मार्केटिंग हेड संजय पटेल, क्वालिटी मैनेजर अमोली, एरिया सेल्स मैनेजर बीके सिंह, सेल्स सुपरवाइजर राजेश पाठक, स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर दीपक कुमार पंजियार व अमीरा बुराकिया ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम की शुरुआत की। मैनेजर ने बताया कि गिट्स कंपनी प्रोफाइल के वार्षिकोत्सव के अवसर पर जयनगर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न जगहों बेनीपट्टी, मधुबनी, रहिका, खजौली, हरलाखी, उमगांव, लदनिया व लौकहा समेत अन्य क्षेत्रों से भारी संख्या में कर्मियों ने भाग लिया है। उन्होंने कहा कि गिट्स कंपनी की स्थापना 1963 में हुई थी। मिठाई के अलावे खाने के कई तरह के जनोपयोगी सामान कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। पूरे भारत में 1200, बिहार में 150 और मधुबनी जिले में 10 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जहां से हलवाई कर्मी गिट्स कंपनी के उत्पाद सामग्री खरीद सकते हैं। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित हलवाई को सम्मानित करते हुए कहा कि गिट्स कंपनी द्वारा उत्पादित सामानों के गुणवत्ता की जानकारी दी। गिट्स का लालमोहन का मतलब गिट्स होता है, तो वो तो सारे लोग जान ही रहे हैं। और गिट्स बहुत ही पुरानी कंपनी है। और गिट्स के बारे में क्या, ये बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लेके आए हैं गिट्स, जिसमें इसका सोनपापड़ी 400 ग्राम में है, फिर 200 ग्राम में है, फिर घी है 1 kg में, 500 ग्राम में घी है, और सेवई बहुत सारे उत्पादन है। इसका डोसा मिक्स है। ये सारे आइटम हमारे अंदर में है, हम उनका डीलरशिप है। तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि सभी लोगों के पास पहुँचे। बस दीपक पंजियार हुआ। ये कोई नया प्रोडक्ट है। हम लोग तो 7 साल से जुड़े हुए यहाँ के केटरर्स के साथ भी। एक हमारा मकसद है कि उनको हम लोग और भी हमारे बाकी प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी दें, और जो आज हम लोग और बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो उनसे भी सुझाव लेके, और हमने भी कुछ बनाया हुआ है वो उनके साथ हम लोग शेयर करना चाहते हैं। यही मकसद है उनके साथ। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना की पुलिस को शराब तस्करी मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 810 बोतल शराब के साथ 2 मोटरसाइकिल भी जब्त किया है। साथ ही मौके से 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। हालांकि 2 अन्य तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। वहीं गिरफ्त में आए 2 तस्करों की पहचान कर आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधुबनी जिला के खिरहर थाना की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल खिरहर थाने की पुलिस ने 810 बोतल शराब के साथ 3 बाइक सहित 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। हालांकि 2 तस्कर भागने में सफलता हासिल कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर थाना के एसआई दिनेश ओझा दल बल के साथ बरही व हिसार के बीच एक पैक्स गोदाम के समीप सुबह करीब 6 बजे वाहन चेकिंग शुरू की, जहां महज कुछ ही देर बाद नेपाल से शराब लेकर बरही गांव की ओर से आ रहे 2 बाइक चालक व एक स्कूटर चालक की नजर पुलिस पर पड़ी, जिसके बाद तीनों तस्कर भयभीत होकर शराब की बोरी सहित बाइक को छोड़ भागने लगे, जहां पुलिस ने खदेड़ कर एक तस्कर को पकड़ लिया। वहीं 2 तस्कर कुहासे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। गिरफ्तार तस्कर की पहचान हरलाखी थाना क्षेत्र के बेता परसा गांव निवासी राम किशोर मुखिया के रूप में किया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने तीनों वाहनों पर बंधे कुल 750 बोतल शराब जब्त किए हैं। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी। दरअसल इसी दौरान पीठ पर बैग में शराब लेकर आ रहे सोठगांव गांव निवासी शाहिद अंसारी को भी पुलिस ने खदेड़ कर धर दबोचा। इसके पास से 60 बोतल शराब बरामद हुआ। इस बाबत थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी ने कहा कि सभी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजग, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां
जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर, हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र के एक गांव से एक लड़की के अपहरण होने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि बीते 6 जनवरी को वह लड़की शौच के लिए शाम में घर से निकली थी, जहां नरसाम गांव के 3 युवक मोटरसाइकिल से आए और उसे जबरन उठाकर ले गए। इस बात की जानकारी अफ्रीता की मां ने दिया है। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। आवेदन में उन्होंने बताया है कि जब इसका विरोध किया गया और आरोपी के घर पहुंचे तो आरोपी के घर वालों ने मारपीट कर गाली गलौज कर भगा दिया। उन्होंने थानाध्यक्ष से अपनी बेटी की बरामदगी की गुहार लगाई है। पतौना ओपी क्षेत्र के एक गांव से शौच करने को गई एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिए जाने को लेकर बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी अफ्रीता की मां के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर दर्ज की गई। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि उनकी पुत्री अपने घर से पश्चिम बीते 6 जनवरी की शाम शौच के लिए गई थी। उसी समय नरसाम गांव के मधुसूदन कुमार, राजा कुमार, उपेंद्र महासेठ मोटरसाइकिल से आया और उसकी बेटी को जबरन उठाकर ले गए। जब वह चिल्लाने लगी तो सभी धमकी देकर चुप करा दिया। आरोप है कि जब इसकी शिकायत लड़के के परिवार के लोगों को करने गए तो गाली गलौज कर मारा पीटा और भगा दिया। मामले को लेकर 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड में ललमनिया ओपी पुलिस की गश्ती दल ने तोरियाही बॉर्डर के समीप अपने सर पर शराब की बोरी लाद कर ले जा रहे शराब तस्करों को खदेड़ा। इस दौरान पुलिस ने तकरीबन 300 बोतल शराब जब्त किया है। हालांकि पुलिस को आता देख सभी अपने सर से बोरियां नीचे उतारकर अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार हो गए। भागे हुए तस्कर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। ललमनिया ओपी पुलिस की गश्ती दल ने सोमवार की संध्या गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 90 लीटर नेपाल निर्मित देशी शराब को बरामद किया है। मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय थाना क्षेत्र के तोड़ियाही बॉर्डर समीप शराब धंधेबाजों द्वारा नेपाल सीमा की ओर से पैदल सर पर शराब का कार्टून लादे शराब की तस्करी कर रहे थे। तभी पुलिस की कार्रवाई में धंधेबाजों के द्वारा शराब को जमीन पर पटक दिया गया और अंधेरे का फायदा उठाकर नेपाल सीमा की ओर भाग खड़े हुए। वहीं पुलिस ने शराब जब्त कर थाने ले आई तथा ज्ञात शराब धंधेबाजों के विरुद्ध शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई हेतु छानबीन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। पूरे भारत देश में हर किसी को 22 जनवरी 2024 का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर का उद्घाटन होगा। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस दौरान देश के कोने कोने से भक्तों की कई खबरें सामने आती है। असीम भक्ति का प्रदर्शन करते हुए कई श्रद्धालु दिख रहे हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड के खिरहर की। खिरहर थाना क्षेत्र के 3 दोस्त यहां से 600 किलोमीटर की दूरी तय करके अयोध्या पहुंचने के लिए रवाना हुए हैं। उन्होंने बताया है कि उनका बहुत पहले से यह सपना था कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा उस दिन वह अयोध्या में हो। 9 जनवरी को वह तीनों यहां से रवाना हुए हैं और उनका सपना है कि 11 दिन में 22 जनवरी से पहले वह अयोध्या पहुंच जाए। वहीं इसको लेकर गांव वालों में भी हर्ष का माहौल देखा गया है। प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन 3 दोस्तों ने प्रभु रामलला के दर्शन के लिए 600 किलोमीटर की दूरी के लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं। कहते हैं कि मन में दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति हो तो मंजिल चाहे कितना भी दूर क्यों न हो, लेकिन मंजिल को पाना मुश्किल नहीं होता। कुछ ऐसा ही जुनून के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड के 3 दोस्त निकल पड़े हैं। दरअसल हरलाखी प्रखंड के खिरहर कसेरा टोल निवासी राजू शर्मा, गोपाल राजा और भाला बिंगरा गांव निवासी उज्जवल ठाकुर
तीनों दोस्तों ने मंगलवार को खिरहर गांव स्थित धरोहरनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान शिव को साक्षी मानकर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने के लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान तीनों दोस्तों को जय श्री राम जय हनुमान का जय घोष करते हुए देखा गया। यात्रा के दौरान राजू ने बताया कि तीनों दोस्त की तीव्र इच्छा थी कि जब भी प्रभु रामलला का मंदिर बनेगा तो तीनों एक साथ पैदल यात्रा कर भगवान का दर्शन करने जरूर जाएंगे। तीनों ने बताया कि 22 जनवरी से पहले 11 दिनों में अयोध्या राम जन्मभूमि पहुंचने का लक्ष्य है और प्रभु श्री राम की महिमा से हम लोग हर हाल में पहुंच जाएंगे। कहा कि प्रभु श्री राम की शक्ति के आगे हम लोगों को यह कड़ाके की ठंड कोई बाधा नहीं बन सकती है। तीनों का ही कहना है कि 9 जनवरी को खिरहर से पैदल निकले हैं और 22 जनवरी से पहले अयोध्या पहुंचेंगे। श्री राम का नारा लगा के आप लोग कहां पे प्रस्थान कर चुके हैं? हम लोग जो आज यात्रा शुरुआत किए हैं खिरहर बाबा धरोहरनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण से अयोध्या धाम के लिए। प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास काटे थे, तो क्या हम लोग 12 या 14 दिन पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं? करीब 600 किलोमीटर का जो दूरी है खिरहर से अयोध्या धाम की, उसको हम लोग पैदल पहली बार कोशिश कर रहे हैं कि पैदल अयोध्या धाम जाए। हम लोग कई बार देखते हैं कि कुछ लोग बाबा धाम कई तरह के मंदिर जाते हैं, धाम जाते हैं, वो भी पैदल। तो हम लोग क्या युवा जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो सनातनी युवा है, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, क्या वो पैदल अयोध्या धाम नहीं जा सकता? तो हम लोग सोचे आज सुबह जब नींद खुला है तो पहली बार ऐसे ही मोबाइल जैसे हाथ में लिए हैं तो प्रभु श्री राम का एक रील देखे हैं। इसके बाद हमने अपने दोस्त उज्जवल को फोन किया कि क्या आप पैदल चलने के लिए तैयार है अयोध्या धाम? इन्होंने सीधे ही हाँ बोल दिया। फिर मैंने गोपाल जी को कॉल किया, गोपाल जी सोए हुए थे, वैसे ठंडा का महीना 8 बजे तक लोग सभी सोए रहते हैं। फिर गोपाल जी से जैसे ही बात हुई गोपाल जी भी तैयार हो गए। तो हम लोग करीब आज दिन के 1 बजे खिरहर बाबा धरोहरनाथ मंदिर के प्रांगण से वहाँ पे पूजा करने के बाद अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान किए हैं। हम लोग 22 तारीख को प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं पैदल यात्रा। ऐसा क्या मन में उत्साह हुआ जो हम लोग राम मंदिर पे पैदल जाएं? हम लोग सनातनी है, सनातन के लिए अलग अलग तरह की अवधारणाएं चलती रहती है। हम लोग भी कुछ नया करने का सोचे हैं। युवा अभी आर्मी में जाते हैं तो हम लोग एक विकल्प देना चाहते हैं कि आप लोग आर्मी की तैयारी करते हैं या फौज की तैयारी करते हैं तो आप लोग दौड़ने में असक्षम रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग पैदल चल के उन युवाओं के लिए एक मॉडल के रूप में काम करना चाहते हैं कि युवा भी आगे आवे और इस तरह की कार्य करते रहें, सनातन को आगे बढ़ाते रहें, हिंदू धर्म को अपनाते रहें। और हिंदू में वैसे भी प्रभु श्री राम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, देवी देवता श्रेष्ठ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम का नाम बहुत ही अव्वल तरीके से लिया जाता है। हर हिंदू किसी भगवान का नाम ले ना ले करीब एक बार प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लेते हैं। जय श्री राम। कितना लोग एक दो जय श्री राम। जय श्री राम। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी के सौराठ उत्तरवारी टोल स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से आए पूजित अक्षत कलश वितरण का आयोजन किया गया। इस दौरान सुबह सुबह भरे कुहासे के बीच सभी लोगों के बीच अक्षत का वितरण किया गया। अयोध्या से अक्षत लेकर आए सर्वजीत चौधरी ने बताया कि सभी लोग अपने घरों में 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाएं। उस दिन प्रभु श्री राम लला का आगमन हो रहा है। मधुबनी के सौराठ उत्तरवारी टोल दुर्गा मंदिर परिसर में मंगलवार की सुबह कुहासे के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से अक्षत कलश का वितरण किया गया। अयोध्या धाम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के गर्भगृह से पूजित अक्षत कलश को दुर्गा मंदिर के प्रांगण में कलश में भरकर लाया गया है। कलश लेकर आए सर्वजीत चौधरी उर्फ मौके पर उपस्थित लोगों को आमंत्रित किया गया। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के गर्भगृह पर विशाल मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाना है। वह गर्भगृह पर भव्य मंदिर का निर्माण भारत के सभी सनातनियों के सहयोग से हुआ है। कलश वितरण कार्यक्रम के मंदिर परिसर में नवनाथ मिश्र, राधाकांत मिश्र, श्याम मिश्र, सुभाष चंद्र मिश्र, शिवजी राय, रामछवील राय समेत कई लोग उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।